हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमद् भागवत गीता महात्म्य सहित। हरि भक्तों, यह श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य पद्म पुराण के उत्तरखंड से अध्याय 174 से अध्याय 192 तक से लिया गया है। हरि भक्तों, यह माता पार्वती और भोलेनाथ के बीच का संवाद है। जब माता पार्वती भोलेनाथ भगवान से आग्रह करती हैं कि प्रभु उनको श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों का महात्म्य का श्रवण करावें, तब प्रभु भोलेनाथ ने माता की प्रार्थना को स्वीकार करके माता को श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों का महात्म्य बताया। इसी का वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड में किया गया है। हरि भक्तों, महात्म्य के श्रवण के बाद इसी ऑडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का भी श्रवण करेंगे। नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय महात्म्य प्रारंभ। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया। अब 17वें अध्याय के महात्म्य की अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ गया और कुछ कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द कहने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन का पैर फिसल जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिरा। दुशासन को गिरकर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से नीचे गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। सिंहल द्वीप के राजा महाराज खड्गबाहु से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पलित होने पर भी
असाध्य ज्वर से अर्थात बुखार से ग्रसित होकर मरणासन हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधि से क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथनानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गजयोनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ एवं इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, यह सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। नारायण नारायण नारायण। हरि भक्तों, आइए अब हम 17वें अध्याय का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। इति श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय प्रारंभ। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विक की है अथवा राजसी की वा तामसी है? अर्थात वह राजसी है या तामसी है या सात्विक है, यह कैसे पता चले? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक की और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसे तुम मुझसे सुन। भक्तों, अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। प्रभु इसी के बारे में कह रहे हैं। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसके लिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है
वह स्वयं भी वैसे ही है, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राक्षस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। ये भक्तों, अब अगला ध्यान से सुने। जो तामस है, अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। हरि भक्तों, इनमें कब्रें भी आती हैं जिन्हें हम आज के समय पीर कहते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित अर्थात शरीर वाले शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रिया आदि के रूप में परिणत हुए आकाश आदि 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाला जान। हरि भक्तों, ध्यान दे। शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश रूप जीवात्मा को कलेश देना, भूत समुदायों को और अंतर्यामी परमात्मा को कृश करना है। अर्थात भक्तों, शास्त्र जैसे उपवास बताता है वैसे उपवास ना करना, अपने मन के अनुसार उपवास करना। उसके बाद कहते हैं घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना, जिसे हम आज के समय में गलत तरीके से डाइटिंग जो की जाती है उसे कहते हैं। स्वस्थ शरीर और सूखा शरीर दोनों में अंतर होता है। तीसरा प्रभु कहते हैं भगवान के अंश रूप जीवात्मा को कलेश देना। यह सब प्रभु कहते हैं कि प्रभु यानी परमात्मा को कृश करना कहलाता है और यह आसुरी स्वभाव वाले हैं जो ऐसा करते हैं। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। हरि भक्तों, इसको ध्यान से सुने। और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाला भोजन भक्तों अर्थात जो शरीर में बहुत समय अर्थात बहुत काल तक रहता है तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। अर्थात भक्तों, यदि हम बुरा भोजन खा रहे हैं हमें स्वाद तो लगेगा किंतु हमारा मन उसका अंदर से विरोध करता है, इसीलिए उसको मन को प्रिय लगने वाला आहार नहीं कह सकते। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण अर्थात तीखे, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जैसे आज के समय में फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, टिक्की छोले, छोले भटूरे, गंदा भोजन, गोलगप्पे आदि आदि यह राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त, ध्यान दे भक्तों, दुर्गंध युक्त एवं बासी और उच्छिष्ट है और जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है अर्थात मांस, मदिरा आदि आदि। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है
तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, अर्थात अपनी इच्छा के लिए नहीं, प्रभु के सुख के लिए, प्रभु के लिए ही बिना किसी इच्छा के जो यज्ञ करने वाले पुरुष हैं, वह सात्विक हैं। और हे अर्जुन, यज्ञ केवल दंभचारण के लिए ही अथवा फल के उद्देश्य से भी रखकर किया जाता है। जो ऐसे यज्ञ करते हैं, अर्थात किसी इच्छा की पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं, वे राजस जान तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तू तामस यज्ञ जान। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण और गुरु तथा ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्र, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। ये भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता यह भी कहती है, यहाँ गुरु शब्द से माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हों, उन्हें गुरु ही समझना चाहिए, परंतु वे शास्त्र को मानने वाले भी हों। ऐसा ना हो कि आप तामसिक व्यक्ति को गुरु मान लें। आगे प्रभु कहते हैं, जो उद्वेग को ना करने वाला, क्या भक्तों, जो उद्वेग को ना करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। यथार्थ भाषण का भक्तों अर्थ हुआ, मन और इंद्रियों के द्वारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। और जो वेद शास्त्रों को पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम के जपने का अभ्यास है, वह निःसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं, जो अभी ऊपर बताए गए भक्तों। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अवश्य केवल पाखंड से ही किया जाता है। अरे भक्तों, ध्यान दें, जो तप सत्कार अर्थात अपने सत्कार को समाज में पाने के लिए, मान को पाने के लिए और पूजा दिखाने के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, अर्थात प्रभु की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपने मान सम्मान और सत्कार के लिए, नारायण नारायण नारायण। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। निश्चित फल वाला अर्थात भक्तों, जिसका फल होने में शंका हो और वो सदा रहने वाला ना हो। जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट अर्थात नुकसान करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस है। अर्थात भक्तों, बदले की भावना से शरीर को अपने कष्ट देते हुए या दूसरे का नुकसान अर्थात दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए ईर्ष्या और बदले की भावना से किए जाते हैं, वह तामस हैं। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रति उपकार ना करने के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। अर्थात भक्तों, दान देना मेरा कर्तव्य है और इसके बदले में मुझे मान सम्मान अर्थात प्रति उपकार नहीं चाहिए। ऐसे ही दान को सात्विक कहा गया है। जो दान
क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से बदले में अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल का उद्देश्य रखकर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। अर्थात भक्तों, मैं यह दान कर रहा हूँ, प्रभु मेरा यह कार्य करवा दे, अथवा मैं इतना दान कर रहा हूँ, समाज में मेरा बड़ा नाम होगा, सारा समाज जाने मैंने इतना दान किया है। यह दो तरह की इच्छाएं हो गई। दूसरी थी फल की इच्छा को कि हे प्रभु मेरा यह कार्य करवा दे, मैं इतना दान करूँगा, इतना चढ़ावा चढ़ाऊँगा, इसे राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक, कैसे भक्तों? तिरस्कार अर्थात अपमान पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात जो उसके अधिकारी नहीं हैं, और कुपात्र यानी बुरे लोगों के लिए अर्थात मांस, मदिरा, अभयक्ष वस्तुओं के खाने वाले एवं चोरों, जारी आदि नीच कर्म करने वालों के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। इसीलिए बुरे लोगों की कभी सहायता ना करें, क्योंकि वह आगे लोगों को कष्ट ही पहुंचाते हैं। भक्तों, आइए कुछ और अर्थों को भी पहले समझ लेते हैं। भक्तों, देश का अर्थ हुआ जिस देश काल में वस्तु का अभाव हो, वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। अर्थात सात्विक दान में जो उस स्थान की आवश्यकता हो, उसी का निष्काम भाव पूर्वक प्रति उपकार न उद्देश्य से अर्थात उपकार के उद्देश्य से नहीं किया हुआ दान, अर्थात यह मेरा कर्म और धर्म है, ऐसे दान को सात्विक दान कहते हैं। प्रपात्रकों का अर्थ हुआ भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो, उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान ब्राह्मण जन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। क्लेश पूर्वक दान का अर्थ हुआ भक्तों, जैसे प्रायः वर्तमान के समय में चंदे, चिट्ठे आदि में धन लगा दिया जाता है। यह श्रीमद् भगवत गीता में ही इनके अर्थ लिखे हुए हैं। यह हम अपने पास से नहीं बोल रहे हैं भक्तों। फल के उद्देश्य को रखकर किए हुए दान का अर्थ हुआ मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए अथवा रोग आदि की निवृत्ति के लिए किया हुआ दान, अर्थात इस दान में कोई फल का उद्देश्य रखकर किया गया है, इसीलिए यह राजस है। ये हरि भक्तों, अब आगे श्रवण करते हैं। हे अर्जुन, ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार सचितानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। किसे भक्तों? ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सचितानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसीलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूपी क्रियाएं सदा ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् के नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर, ध्यान दें भक्तों, ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूपी क्रियाएं तथा दान रूपी क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत अर्थात
ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है। हरि भक्तों, अभी प्रभु ने यहाँ ओम तत्सत का अभिप्राय बताया तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है ऐसी कही जाती है और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होम हुआ हवन तथा दिया हुआ दान, क्या भक्तों सुने, बिना श्रद्धा के अर्थात श्रद्धा नहीं है, घमंड है, अभिमान है, तब वह दान और एक दान श्रद्धा के साथ होता है। प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं, बिना श्रद्धा के होम हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो भी कुछ किया हुआ कर्म है वह समस्त असत्य ऐसे कहा जाता है। इसीलिए न तो वह इस लोक में लाभदायक है और ना ही मरने के पीछे ही परलोक में लाभदायक है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सचितानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह सहित आचरण करे। इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण। हरि भक्तों, अभी हमने श्रवण किया 17वां अध्याय। कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सब लोगों तक यह सनातन धर्म का शुद्ध श्रवण जा सके। हरि भक्तों, एक प्रार्थना आपसे और है, इस ऑडियो को आप बड़े बुजुर्गों तक अवश्य पहुंचाएं। अगर वहां पे इंटरनेट की सेवा ना हो तो इसे डाउनलोड करके उन्हें श्रवण करवाएं ताकि उनका कल्याण हो सके। हरि भक्तों, यही हमारी मंशा है कि सबका कल्याण हो और सबको परम गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो। इसमें आप सहयोग दें। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल भक्तों, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि भक्तों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सनातन धर्म के शुद्ध प्रचार में हमें सहयोग दें। नारायण नारायण नारायण।